दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हर नए दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जीवन में परेशानियों का आना जाना तो लगा ही रहता है। इन पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए हर कोई कोशिश करता है कि हर नई सुबह वो अपने जीवन में चल रही पुरानी परेशानियों से मुक्ति पाले। परंतु कई बार ऐसा होता है, हम कोशिश तो बहुत करते हैं मगर सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे हमारा बुरा वक्त अच्छे में तब्दील हो सके? क्योंकि बुरा वक्त तो हर किसी के जीवन में होता है और ये कब जीवन में दस्तक दे दे इस बारे में कोई नहीं जानता। मगर अपने बुरे वक्त को अच्छे में बदलने की चाह तो हर कोई व्यक्ति रखता ही है। तो आपको बता दें कि आप बड़ी आसानी से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं वास्तुशास्त्र के नियमों का अनुसरण करके। तो आइए बताते हैं कि कैसे आप सुबह कुछ कार्य से अपने जीवन में चल रहे बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, ताकि माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। दोस्तों, धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें नियमित रूप से करने से बुरा समय जल्द ही टल जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो काम। दोस्तों, नंबर 1, हर व्यक्ति को सुबह उठकर सबसे पहले किसी का चेहरा न देखते हुए अपने हाथों को चेहरे पर फेरना चाहिए। फिर हाथों की रेखाओं को देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका पूरा दिन सुखपूर्वक बीते। नंबर 2, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए तथा साथ ही साथ सूर्यदेव को अर्घ भी देना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो रोज़ाना प्रातः उसकी भी पूजा करें और सुबह शाम दोनों समय तुलसी के पौधे के पास दीपक भी जलाएं। इससे घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 3, सुबह पहले रसोई के समय सबसे पहले बनी रोटी गाय माता के लिए बनाएं और उस पर घी लगाकर गाय माता को खिलाएं। कहा जाता है कि इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, जिससे कि घर में कभी भी धन धान्य व अन्न की कमी नहीं होती। घर के भंडार हमेशा अन्न से भरे रहते हैं। नंबर 4, हर रात को सोने से पहले पूरे दिन में अपने द्वारा किए गए कार्य को याद करें। अगर इस दौरान आपने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया हो तो भगवान से अपने इस कर्म की क्षमा याचना ज़रूर करें। आइए अब जानते हैं कि सुबह के समय किन किन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसके लिए भी कई नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। नंबर 1, शीशा। वास्तु के मुताबिक सुबह उठने के बाद लोगों को शीशा देखने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोगों को सुबह उठकर शीशा देखने की आदत होती है। इसे काफ़ी अशुभ माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि इससे दिन भी खराब हो जाता है। इसीलिए आज से ही सुबह उठने के बाद शीशा देखने की आदत छोड़ दें। नंबर 2, खंडित मूर्ति। वैसे तो घर में टूटी या खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अशुभ होती हैं। लेकिन अगर आपके घर में खंडित या टूटी मूर्ति है तो भूल से भी उसे ऐसी जगह न रखें कि सुबह उठते ही वे आपकी आंखों के सामने मौजूद हों। खंडित मूर्ति कभी भी सुबह उठते ही देखनी नहीं चाहिए, बहुत ही अशुभ माना गया है। नंबर 3, रुकी हुई घड़ी। वास्तु की माने तो सुबह उठते ही बंद घड़ी भी नहीं देखनी चाहिए। इस कारण घर में आर्थिक तंगी आने लगती है और परिवार में झगड़े भी बढ़ जाते हैं। दरअसल घर में बंद पड़ी घड़ी न रखने की सलाह भी अक्सर दी जाती है। नंबर 4, जूठे बर्तन। सुबह उठने के बाद अगर किचन में मौजूद जूठे बर्तन अगर आप देख लेते हैं तो इससे भी दिन की शुरुआत खराब हो सकती है। इसके बजाय रात में ही बर्तनों को साफ करके सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये अच्छा माना जाता है। नंबर 5, परछाई ना देखें। वास्तु के मुताबिक सुबह उठने के बाद अपनी परछाई को कभी नहीं देखना चाहिए। अगर किसी कारणवश परछाई बनती भी है तो उसे नज़रअंदाज करें। मान्यता है कि इससे जीवन में नेगेटिविटी बनती है और कई समस्याएं बनी रहती हैं। नंबर 6, सुबह उठने के तुरंत बाद मनुष्य को कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। दुष्ट व दुर्जन व्यक्ति के दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही किसी चरित्रहीन व्यक्ति का भी मुख नहीं देखना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने से पूरा दिन
दिन बहुत ही बुरा जाता है और व्यक्ति दिन भर एक के बाद एक मुसीबतें झेलता रहता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें रात के समय नहीं करना चाहिए और इन कामों को करने से नकारात्मक शक्तियों के बढ़ने की वजह से हमें कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जानते हैं वे कौन से काम हैं जिन्हें रात के समय नहीं करना चाहिए। नंबर 1, रात के समय कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। साथ ही साथ रात के समय नाखून काटने से आपको चोट भी लग सकती है। नंबर 2, कुछ महिलाओं को रात को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये आदत नुकसानदेह हो सकती है। रात को बाल खोलकर सोने से नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। ज्योतिष के अनुसार जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती हैं, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ सकता है और पति की आयु कम हो सकती है। नंबर 3, लोग जब शादी या पार्टी में जाते हैं तो परफ्यूम या इत्र लगाकर जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारे ऊपर आकर्षित होती हैं। रात के समय नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर रहता है। रात के समय लोग खुशबू के लिए घर में स्प्रे भी करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रात के समय घर में सुगंधित इत्र नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 4, रात के समय कभी जूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। जो लोग रात को बर्तन गंदे छोड़ते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। घर में दरिद्रता आने लगती है। परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किचन में गंदे बर्तन छोड़ने से घर में अशांति फैल सकती है। नंबर 5, कुछ लोग सूर्य ढलने के बाद रात को झाड़ू लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है। झाड़ू को सदैव सही जगह पर रखकर सोना चाहिए। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नंबर 6, सोते समय अपने सिरहाने कभी भी पानी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा प्रभावित होता है और मानसिक खलल पैदा होती है। यदि आप ये काम हमेशा करते रहेंगे तो इससे आपके मनोरोगी होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि यदि आप किसी खास वजह से या किसी उपाय के लिए ये कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना सिरहाने पानी कभी ना रखें। वैसे तो सोने के कमरे में ही जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, लेकिन यदि आप कमरे में ये चीज़ें लाते भी हैं तो कम से कम इसे सिरहाने के करीब तो बिल्कुल ही ना रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे रात को नींद टूटना तो तय होता है। तेल एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी अपने सिरहाने नहीं रखना चाहिए। तेल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए इन्हें अपने बेडरूम में ना रखें। कई बार तेल सिरहाने मुसीबतों को उतारने के लिए टोटके के तौर पर रखा जाता है, लेकिन इसे रोज़ रखना वास्तु दोष का कारण बन सकता है। अपने बेडरूम में कोशिश करें कोई आईना ना हो। यदि आईना रख रहे हैं तो इसे बिस्तर के सामने बिल्कुल ना लगाएं। बेड के सामने लगा आईना पति पत्नी के संबंध को खराब करता है। नंबर 7, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अपने जीवन काल में हमेशा अपने से बड़ों का आदर करें। इससे आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा तो होगी, साथ ही साथ आपके घर में इनका वास भी होगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।